तो अभी तक काफ़ी वीडियो वगैरह देख ही ली होगी और तुम्हारा दिमाग भी काफ़ी ख़राब हो ही गया होगा कि 35,000 का बजट है पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लैपटॉप लूँ। यूट्यूब के ऊपर कोई भी रैंडम बंदा आता है, 5 लैपटॉप के नाम लेता है और बताता भी नहीं है कि ये 5 लैपटॉप सिलेक्ट किए तो क्यों किए। ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देता, ना कोई अच्छे से समझाता। तो भाई घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो। हमारी ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर से मत परचेज करना। अगर 35,000 लगा रहे हो, कोई मजाक थोड़ी है। 35,000 के अंदर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ जा सकते हो। चाहे ये 5 लैपटॉप आज रहें, चाहे ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तुम्हें इतनी नॉलेज जरूर दे दूंगा कि तुम आने वाले कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक भी इस वीडियो को देखकर डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें 35,000 की प्राइसिंग के अंदर कौन कौन से लैपटॉप लेने चाहिए और तुम खुद से कैपेबल हो जाओगे। जो आज इस वीडियो के अंदर मैं 5 लैपटॉप बताने वाला हूँ वो मेरी रिसर्च के बाद के अंदर मैंने खुद ने सिलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम बेस्ट सेलिंग के सेक्शन में गया, वहाँ से प्राइस का फिल्टर मारा, 5 टॉप के अंदर लैपटॉप आए वो आपको बता दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी रिसर्च के ऊपर बेस्ट लैपटॉप है। पर लैपटॉप लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लैपटॉप सिलेक्ट करते टाइम कौन सी मिनिमम स्पेसिफिकेशन उसके अंदर रखी, ताकि आप भी उनको रख पाओ और आप एक अच्छा लैपटॉप डिसाइड कर पाओ। हमारी इस रिक्वायरमेंट लिस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे ब्रांड्स आते हैं, जिसके अंदर हम HP, लिनोवो, आसूस, डेल, एसर और MSI के साथ जा सकते हैं। इनके अलावा मैं कोई और ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं करता। 35,000 की रेंज के अंदर हमारे लैपटॉप के अंदर मिनिमम i3 13 जनरेशन का होना चाहिए। और अगर तुम राइजन के साथ जा रहे हो तो तुम्हें राइजन 5 के साथ जाना है, जो कि हमारा 7520U से ऊपर होना चाहिए। 8 GB की रैम मिले तो ठीक है, अगर 16 GB की मिले तो बहुत बढ़िया। अगर DDR4 है तो काम चल जाएगा, बट तुम प्रेफर करना कि वो रैम तुम्हारी DDR5 ही हो। SSD हमारी 512 GB की होनी चाहिए। फुल HD डिस्प्ले, और तुम्हें खुद से चेक करना पड़ेगा कि तुम्हें उस लैपटॉप के अंदर पूरे USB और HDMI के पोर्ट मिलने चाहिए। साथ के अंदर हमारा एक ईथर केबल का भी पोर्ट होना चाहिए, और वो तुम्हारा लैपटॉप अराउंड 3 से लेकर 4 घंटे की बैटरी बैकअप मिनिमम दे। ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास 35,000 का बजट है तो आप इस चार्ट को अच्छे से देख लो। ये जो सारी चीजें हैं, ये सभी चीजें आपके लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए। अगर इनके अंदर से कोई भी एक भी चीज मिसिंग है तो वो लैपटॉप हमारे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। बाकी इस लिस्ट के अंदर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। इस लिस्ट के अंदर हमारा सबसे पहला लैपटॉप है एसर Aspire 3, जो कि हमारा 2025 के अंदर रिलीज हुआ था, जिसके अंदर हमें i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि हमारा 13 जनरेशन का है। इसके साथ हमें 24 GB की रैम देखने को मिलती है, 512 GB की SSD। थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि हमारा लैपटॉप अराउंड 1.5 किलो के आसपास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें पूरी मेटल की बिल्ड देखने को मिलती है। तो तुम ये चार्ट देख सकते हो कि ये लैपटॉप हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट की कैटेगरी को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल कर रहा है। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं किसी लैपटॉप को पहले बता रहा हूँ तो वो लैपटॉप नंबर 1 है, या फिर मैं किसी लैपटॉप को लास्ट में बता रहा हूँ तो वो लैपटॉप नंबर 5 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन 5 लैपटॉप को चेक करना पड़ेगा और आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि किसी के अंदर रैम ज़्यादा है, किसी के अंदर प्रोसेसर बड़ा है। तो आपको थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करना पड़ेगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट कोई हैवी टास्क की है तो प्रोसेसर के ऊपर जाओ, अगर तुम मल्टीपल टैब्स खोलते हो तो तुम रैम की तरफ जाओ। तो इन सारी चीज़ों को तुमको खुद से भी चेक करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जो भी मैं इन 5 लैपटॉप्स के नाम ले रहा हूँ, ये 5 लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। तुम इनके अंदर से कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अगला लैपटॉप है हमारा Asus Vivo 15, जिसके अंदर हमें i3 प्रोसेसर मिलता है, पर ये 1315U वाला प्रोसेसर है, जो कि i3 के बेस मॉडल से बढ़िया है। फुल HD डिस्प्ले, 512 GB स्टोरेज, 8 GB की रैम, जिसको तुम अपग्रेड कर सकते हो। साथ में ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम कोई भी लैपटॉप 35,000 की कैटेगरी के अंदर ले रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम्हें उसके अंदर रैम अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिले। मे बी आज 8 GB इनफ हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तुम्हें उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये ट्राई करना कि तुम जो भी लैपटॉप सिलेक्ट करो उसके अंदर रैम अपग्रेडेशन का ऑप्शन जरूर हो। तुम ये देख सकते हो कि ये लैपटॉप हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल करता है। इसके अंदर हमें 13 जनरेशन का बढ़िया प्रोसेसर भी दिया है। उसके बाद है हमारा डेल 15, जो कि हमारा थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर हमें 13 जनरेशन का i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें 1305U प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8 GB की DDR4 रैम, 512 GB की SSD। ये लैपटॉप भी हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट की लिस्ट को अच्छे से फुलफिल करता है। साथ के अंदर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमें इसके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है। तो इस लैपटॉप को इस लिस्ट के अंदर रखने की एक वजह ये भी थी कि इसके अंदर हमें डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया मिलता है, जिसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज मिलता है, जो कि हमारा इस कैटेगरी के अंदर सबसे बढ़िया है। इसके बाद में हमारे पास है HP 15, जो कि हमारा i3 प्रोसेसर के साथ आता है, और ये 1315U वाला प्रोसेसर है। बाकी सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। फुल HD डिस्प्ले,
रैम, SSD। इस लैपटॉप को मैंने इस लिस्ट के अंदर इसलिए रखा है, एक तो HP काफ़ी रेपुटेड ब्रांड है और साथ ही में हमें इसके अंदर काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर भी मिलता है। इसी लिस्ट के अंदर हमारा अगला लैपटॉप है Acer Aspire, जो कि हमारा Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका कोड हमें 7430U मिलता है। 8GB की रैम, 512GB की स्टोरेज और रैम अपग्रेडेशन वगैरह के ऑप्शन आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिलते हैं। तो ये थे हमारे 5 टॉप रिकमेंडेड लैपटॉप जो कि हमारे अराउंड 35,000 की प्राइसिंग के अंदर थे। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये हमारे सारे लैपटॉप अराउंड 35 के आसपास थे, बट जब सेल आएगी तब ये अराउंड 30 के आसपास चले जाएंगे और जो हमारे 40 वाले लैपटॉप है वो हमारे 35 के आसपास चले जाएंगे। तो अगर तुम्हारा उस कंडीशन के अंदर भी बजट 35 ही रहने वाला है तो तुम ना अच्छे से चेक कर लेना और जो मैंने तुमको लिस्ट दी थी मिनिमम रिक्वायरमेंट की उसके साथ कंपेयर कर लेना किसी भी नए लैपटॉप को, या फिर कोई भी लैपटॉप तुम्हारा सेल के अंदर आ रहा है तो उसको उस मिनिमम लिस्ट के साथ कंपेयर कर लेना, जिससे कि तुम्हें आइडिया रहेगा कि हाँ ये लैपटॉप परफेक्ट है या नहीं है, और अगर उसके अंदर और ज़्यादा फीचर है तो तुम डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो। बाकी तुम्हें पता ही अब क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम इस तरह के बढ़िया नॉलेजेबल वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।